नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन दिनों को मिस करते हैं जब ज़िंदगी आसान थी और खुशियाँ सच थीं। इस कहानी में चलिए लौटते हैं अपने उसी बचपन की ओर, जहाँ हर दिन एक नई याद छोड़ जाता था। कुछ यादें धुंधली नहीं होती, वो दिल में बस जाती हैं जैसे बचपन। एक ऐसा वक्त जब खुशी खरीदनी नहीं पड़ती थी, जब दुनिया छोटी थी मगर सपने बड़े। सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, माँ के हल्के थपकियों से होती थी। उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है, यही अलार्म होता था। और नींद से लड़ते लड़ते हम उठ ही जाते थे। दूध का गिलास सामने रखा होता, मगर मन टीवी पर चल रहे मोगली में अटका होता। टूथब्रश करते हुए भी डायलॉग बोलते थे, चड्डी पहन के फूल खिला है। वो भी क्या दिन थे जब हर चीज में जादू था। स्कूल जाना एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दोस्तों से मिलने का बहाना था। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पर झूलना और गले के कुत्तों को हर दिन पहचान कर डराना, यही रूटीन था। स्कूल की पहली घंटी और क्लास में सबसे पीछे बैठने की होड़। कल होमवर्क नहीं किया, टीचर की डांट भी सुनते थे, मगर दिल से नहीं लगाते थे। लंच ब्रेक हमारी असली पार्टी होती थी। सबके टिफिन खुलते ही पूरा क्लास महक उठता था। तेरे पास क्या है? मेरी माँ ने आज आलू के पराठे भेजे हैं। और फिर शुरू होता था स्वाद का आदान प्रदान। दोपहर के बाद वाली क्लास, नींद आंखों में तैरती थी और हम खिड़की से बाहर बादलों में शक्लें ढूंढते रहते थे। स्कूल खत्म होते ही जिंदगी शुरू होती थी। बस्ता घर में फेंका और नंगे पैर निकल पड़ते थे गली में। क्रिकेट खेलते थे एक स्टंप और टूटी बल्ले से। फिर भी खुद को सचिन तेंदुलकर से कम नहीं समझते थे। आउट नहीं हुआ रे, बॉल दीवार से लगी थी। और फिर लड़ाई, लेकिन 5 मिनट में दोस्ती। गर्मी की छुट्टियां आती थीं, मानो जन्नत उतर आती थी। सुबह सुबह नानी के घर निकल पड़ते थे। ट्रेन की खिड़की से झांकना, पापा की गोद में सिर रखकर लंबा सफर काटना, क्या दिन थे। नानी का पंखा, आम का अचार और दोपहर में गिल्ली डंडा खेलना, वो गर्मी नहीं जलाती थी, यादें देती थीं। टीवी पर आते थे शक्तिमान, अलिफ लैला, कृष्ण, और पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। बीच में जब विज्ञापन आता, तब सब दौड़ते थे चाय या पानी लेने। शाम को जब सूरज ढलता था तो माँ की आवाज़ आती थी, अंदर आजा, अंधेरा हो रहा है। लेकिन हम उस आखिरी ओवर तक मैदान में ही अटके रहते थे। रात में छत पर सोते हुए तारे गिनते थे, देख वो टूटता तारा कुछ मांग ले। और मन ही मन दुआ करते हमेशा ऐसे ही रहें। दादी की कहानियाँ नींद में नहीं, सपनों में भी पीछा करती थीं। तब जिंदगी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ठहराव था, और उस ठहराव में सुकून था। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मगर वो मासूम खुशी नहीं। तब हर चीज पहली बार होती थी। पहला स्कूल बैग, पहली रबड़, पहला क्रैश, पहली बार किसी दोस्त के बिना स्कूल जाना और पूरे दिन उदास रहना, यही दोस्ती का असली मतलब था। जब कोई बीमार होता था तो पूरी गली हाल पूछने आ जाती थी। और आज लोग ऑनलाइन स्टेटस देखकर मान लेते हैं सब ठीक है। जो मिट्टी में खेलते थे अब साफ कमरों में बैठे हैं, मगर वो मिट्टी की गंध अब भी याद आती है। तब त्योहारों की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती थी। दीपावली की सफाई, होली के रंग और राखी पर बहन का स्कूल से लौटते ही राखी बांधना। अब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, खुशियाँ भी, रिश्ते भी और दूरियाँ भी। मगर उस बचपन में जो महसूस किया, वो आज भी सबसे बड़ा खजाना है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन पलों को सहेजने की कोशिश है जो लौट कर नहीं आएंगे, मगर जिनसे हम फिर से जुड़ सकते हैं यादों के जरिए। क्या आप भी उन दिनों को मिस करते हैं? क्या आपके पास भी ऐसी कोई बचपन की कहानी है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आपने वो बचपन जिया है, क्योंकि वक्त भले ही बदल गया हो, मगर बचपन अब भी दिल में जिंदा है।